एनडीए सीट से कोयलांचल धनबाद जिला के निरसा विधानसभा से पुराने चेहरे पर एक बार फिर भाजपा ने दांव खेला है। 2019 के निरसा से भाजपा विधायक रही अपर्णा सेनगुप्ता को दोबारा टिकट मिला है। वहीं इंडिया गठबंधन में निरसा विधानसभा को लेकर अब तक टिकट का पेच फंसा हुआ है और एक और झामुमो तो दूसरी ओर सीपीईएमएल माले नेता ने भी निरसा सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पिछले चुनाव 2019 की विधानसभा चुनाव के आंकड़े को देख तो मौजूदा भाजपा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता को 89,082 मत मिले थे और झामुमो मासस निरसा विधानसभा में दोस्ताना संबंध में लड़े थे, जिससे मासस के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी को 63,624 मत और झामुमो के अशोक मंडल को 47,178 मत मिले थे। हालांकि मासस के अरूप चटर्जी माले में विलय हो चुके हैं और राज्य में माले इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, जिसके कारण निरसा सीट में पेच फंसा हुआ है। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने यह साफ कर दिया कि 2024 के चुनाव में अगर गठबंधन होती है तो ठीक, अन्यथा वह माले की सीट पर निरसा में चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। वहीं झामुमो के नेता अशोक मंडल ने साफ शब्दों में कहा कि निरसा सीट के लिए गठबंधन के सवाल ही नहीं उठता है। जिसे पार्टी को पिछले चुनाव में लगभग 50,000 मत मिले हैं, वह गठबंधन नहीं करेगी। हर हाल में निरसा में झामुमो चुनाव लड़ेगी। अगर पिछले चुनाव की तरह माले और झामुमो चुनावी मैदान में कूदते हैं तो भाजपा को सीधा सीधा लाभ मिलना तय माना जा रहा है। इससे सभी नेता जनसंपर्क अभियान तेज करते हैं, जगह जगह पहुंचकर नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं। संभवतः यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि जल्दी इंडिया गठबंधन का घोषणा हो जाएगा और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसकी दावों में सच्चाई है और इंडिया गठबंधन की ओर से निरसा में किस प्रत्याशी को बनाया जाएगा। निरसा विधानसभा में 2019 का चुनाव में निरसा विधानसभा जनता का अपार आशीर्वाद और प्यार मिला और हम विधायक बने और जितना भी वादा किए थे चुनाव के समय हमने लगभग वो वादा पूरा करने का कोशिश किए। 5 साल भी समय नहीं मिला। 2 साल कोविड के चलते जितना काम विकास करना चाहिए था 2 साल नहीं कर पाए। उसके बाद कोविड के बाद से जो मेरा विकास का जो हम लगे रहे कि निरसा विधानसभा में जो निरसा जनता से वादा किए थे वो वादा को पूरा करने के लिए, चाहे विधानसभा क्वेश्चन हो, चाहे विधानसभा बाहर से धरना से लेके विधानसभा अंदर तक मुखर होके हमने अपना निरसा विधानसभा का समस्या को रखने का काम किए। बस निरसा विधानसभा से मेरा हाथ जोड़ के यही अपील है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि जिस तरह से ये विकास हम करते आ रहे हैं, आपका आशीर्वाद प्यार मिला और विधायक बने और विकास का जो ये रथ हमने खींचे, आपका सहयोग से, आप जो हिम्मत हमें दिए, आप जो हमें शक्ति प्रदान किए और हम विधायक बने, उसके बाद ये सब काम कर पाए। इसी तरह से अपार आशीर्वाद प्यार बनाए रखें और पुनः 2024 में आपका आशीर्वाद मिले और विधायक बनेंगे। जो भी बाकी काम नहीं कर पाए, ऐसा अगर लगता है कि तो उस काम को 2024 के चुनाव के बाद वो काम को हम पूरा करेंगे। बस इसी तरह से आशीर्वाद। नहीं, देखिए, चुनाव हर हाल में लड़ेगी माले और स्वाभाविक बात है गठबंधन के लिए प्रयास किया जाएगा ताकि भाजपा के जो एंटी वोट्स है वो उसमें बिखराव ना हो। बहुत जगह ऐसे देखा गया है जो आपस की लड़ाई के चलते बीजेपी जीते हैं, जैसे सिंदरी सीट में ही हम लोग देखे हैं, निरसा में ही हम लोग देखे हैं या दूसरे चंदन क्यारी में देखे हैं। ऐसे कई एक सीट्स है जहां आपस की लड़ाई में दूसरे बीजेपी जीत गए। हम लोगों की प्रयास रहेगी जो गठबंधन हो और ठोस हो, जहां जीतने वाले प्रत्याशी होंगे, जहां जीतने वाली पार्टी होगी उसी को समर्थन करना चाहिए, या एक फॉर्मूला होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड का, उसी के हिसाब से करना चाहिए। तो निरसा तो स्वाभाविक दावेदार है, हम लोग आगे भी जीते हैं और आशा करते हैं भविष्य में भी हम लोग अपने बल पर जीतने की हैसियत रखते हैं। हम लोग आशा करते हैं जो गठबंधन होगी और अगर एकदम ही गुंजाइश ना बने तो स्वाभाविक बात है जो माले अपने बल पर लड़े। देखिए, जेएमएम यहाँ कभी सेकंड नहीं आया, जेएमएम हमेशा ही थर्ड आया है और काफी पीछे रहा है। और जो
मैक्सिमम वोट प्रतिशत है वो जेएमएम की आई थी, तो इससे ज्यादा आने की उम्मीद नहीं है। और हमें नहीं लगता है जो जेएमएम जो वोटर्स की जो रेशियो है या यहाँ पर उस हिसाब से जेएमएम कभी भी यहाँ जीतने की स्थिति में नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सिपाही के रूप में हमारा ये व्यू है, झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीद रखती है और हम भी उम्मीद रखते हैं और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आएंगे। अगर गठबंधन यहाँ गठबंधन की माने अगर सीट शेयरिंग का अगर फार्मूला तय नहीं होता है, फिर जेएमएम का स्टैंड निरसा में क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं जितना जानता हूँ यहाँ गठबंधन होने का कोई सवाल है नहीं, ना कोई सवाल होगा। जिस राजनीतिक दल के पास अपना वोट 50,000 रहता है तो वो फिर एक दूसरे के साथ गठबंधन करने जाएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आज के दिन में वर्तमान समय में हमको अगर 50,000 वोट मिला है 2019 में, और इस 5 साल के अंदर में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जितना योजना झारखंड के लोगों के लिए बनाया है और उस योजना का कुछ लोग इस बार अगर वोट दे देंगे तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट यहाँ 70,000 पहुंच जाएगा, 70 से 75,000 वोट हो जाएगा। तो फिर इसलिए गठबंधन में क्यों जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा? मुझे उम्मीद नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई गठबंधन निरसा और सिंदरी में करने जा रही है। कहा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ गठबंधन करने नहीं जा रही है, तो फिर सवाल यहाँ पर कहाँ से आता है जो अशोक मंडल किसी दूसरे दल में जाएंगे, तीसरे दल में जाएंगे? ये एक पॉलिटिकल जो विरोधी दल का जो पॉलिटिक्स हमारे साथ करता है वो लोग का वो पॉलिटिक्स होता है जो हमको ख्याल में लगता है। हम इसको कोई माने पकड़ते ही नहीं है जो इस तरीका से कोई बात ना अशोक मंडल अभी तक किया है ना करने का काम करेगा। साथी आप मानते कि गठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम मानेंगे क्या है गठबंधन? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर गठबंधन करने नहीं जा रहा है निरसा सिंदरी को। हम अगर उम्मीदवार बनेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही उम्मीदवार के रूप में निरसा में हमको उम्मीदवार बनेंगे, यही सच्चाई है।